पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन में आपको मैं पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था और पर्सनल प्रोनाउन में कुछ भेद थे, उसको भी हमने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे बी नंबर, यानी उसका दूसरा जो होता है उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट एक शब्द है बाबू, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, यानी किसी की तरफ क्या करना, निर्दिष्ट करना, इशारा करना, सीधा समझो ना। एक क्या होता है पहले जान लेते। कहेंगे कि दिस, दैट, दीज एंड दोज आर called demonstrative pronouns। इनको ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। बिकॉज इट demonstrate a noun, क्योंकि ये किसी नाउन के तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है कि दिस, दैट, दीज एंड दोज, इनको ही डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में लिख लेंगे कि वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के तरफ इशारा करते हैं, जो सर्वनाम किसी नाउन संज्ञा के तरफ इशारा करते हैं, वे संकेतवाचक सर्वनाम कहे जाते। अब ध्यान देना है बहुत ही बारीकी से। मैंने कहा कि दिस, डैट, दिस, दोज, इनका काम है किसी नाउन के तरफ इशारा करना। जैसे कहें कि दिस इज माई पेन, मैं कहूं दीज आर माई पेन्स। ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा दिस इज माई पेन, यानी ये दिस शब्द किसके लिए आया, तो पेन के लिए आया। दिस इज माई पेन, तो ये दिस किसके लिए आया, पेन के लिए आया। यानी यहाँ दिस जो है वो किसी नाउन के बदले आ रहा है, यानी इस नाउन के बदले। उसी तरह यहाँ दीज जो आ रहा है पेन्स के बदले, यानी प्लुरल के बदले आ रहा है। तो इनको ही कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। याद रखेंगे, दिस सिंगुलर नाउन के बदले आता है। अब दोनों ऐसे लिख लेते हैं, दिस और डैट। ठीक है, उसी तरह यहां लिखेंगे दीज और दोज।
प्लूरल नाउन के बदले आते हैं। समझ गए? जैसे मैं कहूं कि दैट इज हर बैग, वह उसकी बैग है। उसी तरह मैं कहूं कि दोज आर माई ओल्ड बुक्स, वे सभी मेरे पुराने किताब हैं। तो आपने देखा यहाँ कि डैट और दिस सिंगुलर के लिए भी यूज किए जाते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए, जबकि दोज या दीज प्लूरल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं सी नंबर के तरफ, यानी हमने प्रोनाउन में दो प्रोनाउन पढ़ लिया। पहला प्रॉपर पढ़ा, उसमें प्रॉपर के जितने भेद थे उसको हमने देखा। उसके बाद हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कैसे क्वेश्चन पूछेगा एक बार देख लेते हैं। जैसे दे देगा माई पेन्स, यहां दे देगा दिस दैट और दीज। अब देखिए आपको इसमें भरना है। फिर एक और देख लेते हैं, दे देगा माई ओल्ड बुक्स, चाहे बुक्स, यहाँ क्या है, दिस इज माई, और सॉरी, और यहाँ दे देगा दिस दैट और दीज। ठीक है? और यहाँ दे देगा दिस दीज और दोज। क्वेश्चन को देखेंगे, भरना है इसमें। आपको पता है कि ये पेन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इसमें देखेंगे कौन आता है। तो आपको बताया गया है कि दिस सिंगुलर के लिए आता है। बहुत आसान होता है भरना। और यहाँ देखिए कि ये बुक्स हैं, यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आपको बताया गया है कि दिस और दैट तो नहीं आएगा। क्या आएगा? दी जाएगा, दो जाएगा। तो दो ऑप्शन में है नहीं, तो जो है उसी में से चूज कर लेंगे। क्लियर है? तो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है ये भी आप समझ गए होंगे। 10th में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे और आपको भरना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभाजक, यानी विभाग सूचक सर्वनाम। अब इसको जान लीजिए। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी बडी, एवरीबडी, एवरी, एवरीथिंग। ठीक है? नन आर कॉल्ड।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर है? समझ में भी आ गया, स्पष्ट लिखा भी हुआ है। क्लियर है? यानी हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरीबडी, एवरी, एवरीथिंग, नॉन आदि को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, विभाग सूचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं कहूं देयर आर टू बॉयज देयर, देयर आर टू बॉयज देयर, ठीक है। ईच हैज अ पेन फॉर राइटिंग। देखिए ईच मतलब कौन, तो बॉय, यानी दो बॉय के बदले ईच आया, और यहाँ इसने क्या रखा, तो सिंगुलर। और होता क्या है कि ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। मैं कहूँ कि देयर आर 10 members in his family, there are 10 members in his family। और मैं कहूँ कि every body is gentle। तो यहाँ बताएंगे कि एवरीबडी कौन, तो 10 मेंबर्स, इस 10 मेंबर्स के बगल में आया एवरीबडी, यानी हर एक 10 मेंबर्स में हर एक के लिए बात कर रहा है। हर एक आदमी उसमें क्या है, जेंटल है, नेक है। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वांटिटेटिव प्रोनाउन। हमने डी, अब देखना है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव प्रोनाउन। क्वांटिटेटिव यानी मात्रा, मात्रा सूचक सर्वनाम। कहेंगे अ वर्ड दैट इज यूज्ड, अ वर्ड that is used instead of, a word that is used instead of a noun, a noun that shows number, that shows number and that shows number and quantity of noun। क्या दिखाए, quantity of nouns is called quantitative pronoun। समझिए, ये सर्वनाम संख्या तथा मात्रा व्यक्त करने वाले, कहेंगे कि ये सर्वनाम
संख्या या मात्रा व्यक्त करने वाले, ये सर्वनाम संख्या या मात्रा व्यक्त करने वाले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। बात समझ गए? जैसे मैं लिख लें 1 2 3 डॉट 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 etc। फिर मान लीजिए कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर मान लीजिए कि मच, फ्यू, लिटिल etc। ये सब इनका काम है मात्रा बताना। जैसे मैं कहूं आई हैव 10 पेन्स, तो कितने पेन्स हैं मेरे पास, तो इनकी संख्या का पता चल गया। मैं कहूं ही हैज ओनली 2 पेंसिल, मैं कहूं आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत मित्र हैं। आई हैव मच मनी, आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ मेनी क्यों लगा और यहाँ मच क्यों लगा, ये चीज सारी 11th की चीजें हैं जिसे आपको 11 में बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तरफ। ई है रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चल जाएगा कि रिलेटिव है, ये रिलेट करेगा। कहेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, या यहाँ प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट makes a relation, makes a relation, क्या बताते हैं, संबंध को बताते हैं। ठीक है, या ये कहेंगे रिलेशन, या इसको कह सकते हैं कि अ रिलेटिव क्लॉज। क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, या कह देंगे अ रिलेटिव क्लॉज, यानी एक रिलेटिव क्लॉज को भी का भी निर्माण करते हैं। कहेंगे वे सर्वनाम, कहेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन वे सर्वनाम हैं जो संज्ञा के स्थान पर आकर, ये वे सर्वनाम हैं जो नाउन के स्थान पर आकर
ये वे सर्वनाम है जो नाउन के स्थान पर आकर दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। ठीक है, दो वाक्य खंडों को, ये वे सर्वनाम है जो नाउन के स्थान पर आकर दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। इनका काम है दो वाक्य खंडों को जोड़ देना, दो वाक्य खंडों को जोड़ देना। जैसे ध्यान से, और इसमें होता क्या क्या है पहले उसको भी आपको बता दें। हु, whom, which, whose और that। जैसे मैं कहूं कि द मैन whom you met yesterday, है ना, इज अ चिट। कहला यार जिस व्यक्ति से तुम कल मिले हो वह व्यक्ति, इस व्यक्ति होम क्या है, चिट है, धोखेबाज है। मैं कहूं कि द बॉय हु इज प्लेइंग हेयर इज माई बेस्ट स्टूडेंट। यहाँ ध्यान देना है कि इस बॉय के लिए हुआ है। एक चीज और इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये नाउन को कहते हैं एंटीसीडेंट, पूर्व पद। क्या कहते हैं बाबू, पूर्व पद। और इसी के अनुसार वर्ब आता है और इसी के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन भी आते हैं। विस्तार से आपको 11 और 12 में इस पर मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारी ज्ञान को अर्जन करेंगे। चलिए आगे, और अंतिम जो प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नोट्स जरूर बना लेंगे, 10th के बच्चे याद रखें कि बेहतर ढंग से नोट्स बना के रखें, काम आए। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्न होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोनाउन प्रश्न पूछे गया है। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन is the word that asked, that चाहे ऐसे लिखो, that used to ask a question का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। वे शब्द जिनका प्रयोग, वे शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के, वे शब्द जिनका प्रयोग
नाउन के बदले, वे शब्द जिनका प्रयोग नाउन के बदले करके, नाउन के बदले करके, वे शब्द जिनका प्रयोग नाउन के बदले करके प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक भी, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ध्यान से देखिए, हु, हुज, विच, वाट, etc। उसमें भी था, इसमें था। इसमें फर्क यही है कि ये वाक्य शुरू में आएगा और जब आएगा तो प्रश्न पूछेगा। जैसे कहें व्हाट प्रिवेंट यू, कौन सी चीज आपको रोकती है फ्रॉम डूइंग इट, इसे करने में। तो ये व्हाट किसी ना किसी वस्तु, किसी ना किसी चीज के बदले आया है। विच ऑफ योर 4 sisters, which of your 4 sisters do you like most? तो ये किसी न किसी सिस्टर के बदले आया। तो बाबू ये था प्रोनाउन, और यहाँ पर आपका प्रोनाउन खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे एडजेक्टिव के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।